स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान अध्याय 5। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो पहला प्रश्न, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। राइट आंसर सीताराम पांडे। आगे, अवंती बाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। राइट आंसर बी, राजगढ़ यानी मांडला। तीसरा प्रश्न, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। किस राज्य के। सी ऑप्शन, कानपुर। आगे, खुदरा राज्य स्थित था। राइट आंसर ए, उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। नंबर 5, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे। ए ऑप्शन, सामाजिक कारण से। कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। आगे, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को क्या होगा, भारत का वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निवासित कर दिया था। आगे, 1858 ईस्वी के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को वेरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। आगे, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन की है। पहला, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। चलिए, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। चलिए, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। चलिए, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। मुख्य केंद्र, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। आगे, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। गांव में से किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे।
1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? 1824 में कंपनी के सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत के लोगों ने धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कहा गया है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो देखिए, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य की ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना था। प्रश्न संख्या 17 का हल। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ।